प्रेज द लॉर्ड अजीजों, हम सब भिन्न हैं, हम सब अलग अलग हैं और हम सब की अलग अलग ज़रूरतें हैं। मैं आपसे लोगों को उन्हें वो देने की बजाय जो आप देना चाहते हैं, मैं ये ढूंढने के लिए कहता हूं कि वास्तव में लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। आप शायद आसानी से लोगों को उत्साहित करने के शब्द बोल सकते हैं, इसलिए आपको हर किसी को उत्साहित करने के शब्द बोलने चाहिए। मेरे अजीजों, ये अच्छा है क्योंकि हर किसी को प्रोत्साहन के शब्दों की जरूरत होती है, परंतु ये शब्द आप उन लोगों को दे रहे होंगे जिन्हें वास्तव में ये जरूरत है कि आप देखें कि उन्होंने किस प्रकार की व्यवहारिक सहायता चाहिए। संभव है कि वो 3 महीने से घर का किराया नहीं दे पाए हों और उन्हें ये कहकर प्रोत्साहित करने की बजाय कि परमेश्वर प्रबंध करेगा, उन्हें वास्तव में किराया चुकाने में आपकी सहायता की जरूरत है। बाइबल हमें सिखाती है कि यदि हम विश्वास में मजबूत हैं तो स्वयं को प्रसन्न करने के लिए नहीं जीना चाहिए। यदि हम देखें रोमियो 15 बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में वचन कहता है, अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे, न कि अपने आप को प्रसन्न करें। हम में से हर एक अपने पड़ोसी को उसकी भलाई के लिए प्रसन्न करने का उसकी उन्नति हो। मेरे अजीजों, ये एक अद्भुत सलाह है, परंतु हम अक्सर इसके विपरीत करते हैं। हम चाहते हैं कि अन्य लोग हमें प्रसन्न करने के लिए जिएं और वही करें जो हमें प्रसन्न करता हो। परिणाम ये होता है कि लोग चाहे जो भी करें, हम कभी भी प्रसन्न और संतुष्ट नहीं होते हैं। मनुष्य के मार्ग कार्य नहीं करते हैं। हमें सच में जो चाहिए या जो चाहिए था और जो जरूरत है उसका वे प्रबंध नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर के मार्ग कार्य करते हैं। यदि हम उसके निर्देशों का अनुसार करते हैं तो हम कुछ त्याग करते हैं, परंतु हम कुछ प्रकार का आनंद प्राप्त करते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के केंद्र के अलावा और कहीं पाया नहीं जा सकता है। मेरे अजीजों, क्या आप ईमानदार होकर स्वयं से कुछ प्रश्न पूछेंगे जो उत्तर देने में कठिन हो सकता है, परंतु आपसे आपका आमना सामना होगा कि आप लोगों से प्रेम करने के विषय में क्या है। मेरे अजीजों, पहली चीज जो है कि आप दूसरों के लिए कितना करते हैं। सोचिए कि आप लोगों के लिए कितना कर रहे हैं, और दूसरा कि क्या आप ये पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को क्या चाहिए और लोगों की क्या जरूरत है कि आप उनकी सहायता कर सके। और तीसरा, क्या आप गंभीरता पूर्वक लोगों को सही रीति से जानने का प्रयास करते हैं। और चौथा, क्या आप सच में स्वयं के परिवार और स्वयं को जानते हैं। मेरे अजीजों, जबकि मैंने इन प्रश्नों का उत्तर कुछ वर्षों पूर्व दिया था, मैं अपने जीवन में स्वार्थता के स्तर पर था। मुझे आशीष का कारण बनने के लिए रचनात्मक तरीकों की जरूरत थी, क्योंकि लोग भिन्न हैं और भिन्नता चाहते हैं। मुझे सच में ध्यान देने के लिए स्वयं को प्रशिक्षण देना प्रारंभ करना था कि मुझसे क्या कहते हैं। मैंने कहा कि यदि मैं किसी पर लंबे समय तक ध्यान दे सकता हूं तो मैं कुछ ज्ञान, जिसे बोल सकते हैं कि कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकता हूं कि मैं कैसे कर सकता हूं जो कार्य, जो चीजें उनके जीवन में कमी है या घटी है। मेरे अजीजों, ये बहाना है कि मैं नहीं जानता कि क्या करना है, पुराना बहाना है और उसे कूड़ेदान में डाल देने की जरूरत है। यदि हम सच में देना चाहते हैं तो हम ऐसा करने के रास्ते पा सकते हैं। कोई अड़चन नहीं होगी, कोई रोक नहीं होगी। याद रखिए, अभिन्नता जो है वो बहाने बनाती है, परंतु प्रेम मार्ग पाता है। मैं विश्वास करता हूं कि ध्यान देने का यह विषय उस रीति से लोगों को प्यार करना सिखाने का एक बड़ा भाग है जैसा उन्हें प्रेम किए जाने की जरूरत है। उस समय के दौरान एक सप्ताह लें और उन बातों को लिखें
जो लोग सामान्य बातचीत के दौरान करते हैं कि वे क्या चाहते हैं, उनकी क्या जरूरतें हैं या वे क्या पसंद करते हैं, उसकी सूची पर प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर से मांगिए। यदि वो आपसे उनमें से कुछ करवाना चाहते हैं या यदि आपके अंदर उनमें से कुछ करने की इच्छा है तो उसे करें। मेरे अजीजों, मैं जिसे कह सकते हैं कि विश्वास नहीं करता कि आपको लोगों को आशीष देना, जिसे कह सकते हैं प्रारंभ करने के लिए परमेश्वर से एक विशेष वचन पाने की आवश्यकता है। उन्हें जो चाहिए, यदि वे आपके स्वयं करने के लिए बहुत बड़ा कार्य हो, तब भी मैं आपको सलाह देता हूं उसमें से कुछ एक अन्य लोगों को अपने साथ जोड़िए। कभी कभी मदद होती है ना जो बहुत बड़ी होती है फाइनेंशियली रूप से भी, जिसे आप नहीं कर सकते, अकेले नहीं कर सकते। तो उन चीजों के लिए, या ऐसे काम होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, उन सब चीजों के लिए अपने साथ और लोगों को जोड़ने पर विचार कीजिए और एक समूह के रूप में उन जरूरतों को पूरा कीजिए। हमें शिक्षित किए जाने और पुनः प्रशिक्षित करने की जरूरत है। हमें नई आदतों को बनाने की जरूरत है। कल्पना करने के बजाय कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कम से कम हमें उस बारे में विचार करना चाहिए। यदि हम देखें यदि हम देखें कि पहला यूहन्ना 3 बाब और उसकी 17वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वे अपने भाई को कंगाल देखकर उस पर तरस खाना ना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। मेरे अजीजों, सबसे अधिक सुंदर बातों में से एक बात जो बाइबल कहती है वो है कि जब हम पापी ही थे तो मसीह हमारे लिए मरा। उसने इंतजार नहीं किया कि हम उसके प्रेम के पाने के लायक हों। वो निशर्त रूप से हमसे प्रेम करता है। यदि ईमानदारी पूर्वक कहूं तो हम में से बहुत से लोगों के लिए ये समझना बहुत कठिन है, क्योंकि हम कमाने के या जीवन में हर वस्तु पर हक रखने के इतने आदी हो जाते हैं। मेरे अजीजों, परमेश्वर जिसे बोल सकते हैं कि करुणा में धनी है, उसकी करुणा हमारे जीवन में बहुत है। और उस महान, अद्भुत और गहरे प्रेम को संतुष्ट करने के लिए उसने हमसे प्रेम किया। उसने अपना जीवन हमारे लिए मुफ्त में दे दिया है। इफिसियों 2 बाब और 4 आयत में हम देख सकते हैं वे एक क्रांतिकारी प्रेम है। वास्तविक क्रांतिकारी प्रेम को आवश्यक अपने आप को दे देना चाहिए, क्योंकि वह कुछ भी कम करके संतुष्ट नहीं रह सकता है। मेरे अजीजों, ये परमेश्वर निशर्त प्रेम है जो हमें उस तक पहुंचाता है, और उसके नाम में यह हमारा दूसरों के प्रति निशर्त प्रेम है जो दूसरों को उस तक आकर्षित करेगा, उसकी ओर खींचेगा। वो चाहता है कि हम उसके स्थान पर लोगों से प्रेम करें और उसी रीति से इसे करें जैसे वो करता है। यदि वो यह शारीरिक रूप में होता, वो चाहता है कि हम प्रेम क्रांति को जिएं। मानवीय प्रेम निस्वार्थ रूप से प्रेम करना असंभव पाता है, परंतु यीशु मसीह के विश्वासियों के रूप में हम में परमेश्वर का प्रेम पाया जाता है और हम उसके प्रेम को स्वतंत्रता पूर्वक बिना शर्त के बहने दे सकते हैं। मनुष्य का प्रेम पराजित होता है, परंतु परमेश्वर का नहीं। मनुष्य के प्रेम का अंत होता है, परंतु परमेश्वर का नहीं। कभी कभी मैं पाता हूं कि मैं अपने मानवीय सामर्थ्य में एक व्यक्ति से प्रेम नहीं कर पाता, परंतु परमेश्वर के प्रेम से मैं उनसे प्रेम करने में सक्षम होता हूं। परमेश्वर का सच्चा प्रेम भावनाओं पर आधारित नहीं होता है, ये निर्णय पर आधारित होता है। मैं किसी की भी सहायता करूंगा जिन्हें सहायता की जरूरत है, जब तक सहायता करना अनंत उन्हें चोट ना पहुंचाए। वे उनके, जिसे बोल सकते हैं कि हकदार नहीं है। सच्चाई ये है कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि वे इसके हकदार हैं,
तो ये और भी सुंदर और प्रभावशाली हो जाता है। ये पूर्ण रीति से बिना, जिसे कह सकते हैं, ये पूछे उनसे प्रेम करने के योग्य होता है कि क्या वे इसके हकदार हैं। एक व्यक्ति बिल अरबाब कैसे उस व्यक्ति को माफ कर सकते थे जिसने उसके भाई को मार दिया था। बिल अरबाब और चार्ल्स मैनुअल दो अजनबी थे जिनका जीवन पल भर में हमेशा के लिए अलग अलग हो सकता था। उसी क्षण जब चार्ल्स ने बंदूक चलाई और बिल के भाई जॉन को मार दिया था, उसी समय से बिल बदला लेने के अलावा कोई और बात सोच ही नहीं सकता था। बिल का हृदय क्रोध और बदले की भावना से भरा हुआ था और वो इस बात से कायल था कि कोई भी दंड उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता है। जॉन की हत्या के पश्चात कोई भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जबकि बिल ने हत्यारों के विषय में ना सोचा हो। गहरी घृणा से उसे जीवित ही रखा उसने, उस घृणा को। उसकी इस मनोस्थिति के कारण जल्द ही बिल की नौकरी चली गई और विवाह टूट गया। वो जानता था कि यदि वो इस विनाशकारी पथ पर बढ़ता रहा तो जल्दी उसका जीवन भी समाप्त हो जाएगा। मेरे अजीजों, तभी बिल ने अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव किया, जो उस, जिसे कह सकते हैं कि बिल से सामर्थ्य था। जब उसने अपने भाई को खो दिया था, बिल ने मसीह की क्षमा का अनुभव किया। यह कुछ अलौकिक था और किसी ऐसी क्षमा से परे था जो कोई मनुष्य दे सकता था। परमेश्वर ने घृणा को दूर किया, उसने क्रोध को दूर किया। बिल का हृदय बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हुआ कि वह असंभव बातों पर सोचने लगा। उसने जाना कि परमेश्वर उसे उन सब बातों के लिए क्षमा कर सकता था जो उसने अपने जीवन में किए। उसने भी चार्ल्स को माफ कर देना चाहिए। सोचा कि अब मुझे भी उसको माफ कर देना चाहिए और उसको बताना चाहिए कि उसने अपने भाई की हत्या के लिए उसे माफ कर दिया है। सबसे पहले यह एक आज्ञा पालन का कार्य था, परंतु बाद में ये एक हृदय की बात बन गई। और जॉन की मृत्यु के दिन से 18 वर्षों बाद किसी दिन बिल और चार्ल्स एक दूसरे के आमने सामने एक मुलाकात के दौरान बैठ गए, जो इस बात को बताता था कि परमेश्वर ने उन दोनों के हृदय में क्या किया है। मेरे अजीजों, परमेश्वर ने इन दोनों व्यक्तियों को क्षमा की सामर्थ्य के द्वारा स्वतंत्र कर दिया था। आंकड़े बताते हैं कि क्षमा तनाव को कम करता है। घृणा को पोषित करना वही तनाव लाता है। जब आप घृणा को पोषित करेंगे ना अपने अंदर किसी व्यक्ति के या किसी विशेष व्यक्ति के प्रति, तो वो आपके जीवन के अंदर तनाव लाता है। मांसपेशियों में खिंचाव, बढ़ा हुआ रक्तचाप, अधिक पसीना आना। यदि आप क्षमा करने में सक्षम हैं तो आपके हृदय को लाभ होगा। एक अध्ययन ने क्षमा और हृदय के विषय में और रक्तचाप में उन्नति का संबंध पाया है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया है कि महिलाएं जो अपने जीवन साथी को क्षमा कर पाने में सक्षम होती हैं, उनके प्रति करुणा हृदय महसूस करती है अपने हृदय में, उन्हें अधिक प्रभावशाली रूप से अपने विरोधाभासों का हल निकाला है। मानवीय प्रेम भावनाओं पर आधारित होता है। हम लोगों से प्रेम करते हैं क्योंकि वे हमारे प्रति अच्छे रहे हैं, उन्होंने हमारी सहायता की है, उन्हें हमसे प्रेम किया, हमारे विषय में अच्छा महसूस कराया गया था। वे हमारे जीवन में, जिसे बोल सकते हैं कि जीवन को आसान बनाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हम उनसे प्रेम करते हैं या हमें उनसे प्रेम करना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि वो हमसे प्रेम करें। परंतु उस प्रकार का प्रेम उन कार्यों पर निर्भर होता है जो वो करते हैं, और यदि वे ऐसा करना बंद कर देते हैं तो शायद उसे प्रेम करना बंद कर देंगे। इसी प्रकार का प्रेम आता और जाता है।
ये गर्म है और तब ठंडा पड़ जाता है। इसी प्रकार का प्रेम है जिसे हम संसार में अनुभव करते हैं। बहुत से विवाह और व्यक्तिगत संबंध उस प्रकार के प्रेम पर आधारित होते हैं। हम आइसक्रीम पसंद करते हैं क्योंकि ये स्वादिष्ट होती है, और हम लोगों से प्रेम करते हैं क्योंकि वे हमें बड़े दिन पर अच्छे उपहार देते हैं। परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण रूप से भिन्न है, इन सब चीजों से अलग है। ये परमेश्वर स्वयं के अलावा और किसी बात पर आधारित नहीं है। और जब हम मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला जाता है। यदि हम देखें रोमियो 5 बाब और उसकी 5वीं आयत में वचन कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। मेरे अजीजों, जब हम परमेश्वर के साथ भागीदार बनते हैं तब वह हमसे पृथ्वी पर उसके प्रतिनिधि होने का इंतजार करता है और वे हमें प्रेम से सुसज्जित करता है, जिसकी हमें उस कार्य को करने में जरूरत होती है जो वह हमसे कराने के लिए कहता है। जब मानवीय प्रेम समाप्त होता है, और अक्सर ऐसा होता है, परमेश्वर का प्रेम फिर भी उस कार्य को समाप्त करने के लिए उपलब्ध होता है जिसे करने की जरूरत है। हम अक्सर क्षमा की अद्भुत कहानियां सुनते हैं। हमें लोगों को देखना सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने प्रति क्या किया है, बजाय इसके कि हमारे प्रति क्या किया है। मेरे अजीजों, प्राय जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाता है तो उसने शायद स्वयं को अधिक नुकसान पहुंचाया है और परिणाम स्वरूप कुछ गिरावट महसूस करता है। यही कार्य यीशु ने किया जब उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। परमेश्वर की तरह का प्रेम मन से नहीं समझा जा सकता है। ये हृदय की बात है, ये दिल की बात है। ये बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, अतर्कीय सा लगता है जब परमेश्वर ने मुझसे मेरे दुश्मनों को क्षमा करने के लिए कहा। परंतु परमेश्वर तर्कों से परे है। कोई कारण नहीं था कि परमेश्वर हमसे प्रेम करे। जब हम पाप कर रहे थे वो पूरी रीति से उसे अनदेखा कर रहे थे, परंतु वो कार्य करता है। आज भी हमारे प्रति बहुत से लोग नफरत, गुस्सा और हिंसा करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, हमें उनसे प्रेम करना है क्योंकि बाइबल सिखाती है कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, अपने विरोधियों से प्रेम करना है, अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। यदि हम प्रेम की इस व्यवस्था को आगे लेके चलेंगे तो हम परमेश्वर के कार्य को इस संसार के अंदर अंजाम देंगे। परमेश्वर चाहता है, उसने आपको इस सृष्टि पर, इस पृथ्वी पर इसलिए सृजा है कि आप दूसरे लोगों तक उसका प्रेम पहुंचाए। आज मेरा और आपका फर्ज है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में प्रेम नहीं है, दुखी है, निराश है, हताश है, तो उसके जीवन में प्रेम पहुंचाना हमारा फर्क है क्योंकि हम उसके राजदूत हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगें। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर, हमको इतनी सामर्थ्य की खुदावन हमारे दिलों से तमाम नफरत, तमाम हिंसा, तमाम बुरी बातें और शैतानी प्रभाव दूर होने पाए जो हमारे को खुदावन प्रेम करने से रोकते हैं। परमेश्वर, हमारे को एक करुणामयी और प्रेममयी हृदय प्रदान कर कि परमेश्वर हम अपने शत्रुओं से भी प्रेम करने वाले हैं। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आपने जो सेवकाई लेके हमारे को इस संसार में भेजा है, प्रभु जी, इस सेवकाई को हम इस पृथ्वी पर पूर्ण कर सकें। प्रभु जी, आपकी करुणा हमारे जीवनों पर, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह आज का ये वचन सुना है, ये वचन उनके जीवन के लिए लाभकारी, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।